नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। चामोली में ग्रामीण महिलाओं से घास के गट्ठर छीनने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि यह मामला जब सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा तो वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। दरअसल ग्रामीण महिलाओं से घास के गट्ठे छीनने और महिलाओं को थाने ले जाकर 6 घंटे तक बैठाकर उनका चालान काटने का मामला सामने आया और अब इस मामले ने तूल भी पकड़ लिया है। सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद अब मामला सीएम पुष्कर सिंह धामी के दरबार तक पहुंचा, जिसके बाद कार्रवाई की मांग तेजी से उठने लगी और इस मामले में महिला कांग्रेस ने डीएम देहरादून कार्यालय में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। घसियारी की भूमिका में डीएम कार्यालय पहुंची कांग्रेसी महिलाओं ने सरकार पर महिलाओं का उत्पीड़न करने और प्राइवेट कंपनीज का सपोर्ट करने का भी आरोप लगाया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार महिलाओं का सम्मान करने की बात करती है तो दूसरी तरफ चामोली में महिलाओं से घास की पुली भी छीनी जा रही है, जिसमें खुद पुलिस के लोग भी आगे बढ़कर उनका चालान कर रहे हैं, जिसके विरोध में प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। देवभूमि उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई सवालों को भी जन्म दे रही हैं कि आखिर क्या था इनका गुनाह, छीना झपटी क्यों कर रही है मित्र पुलिस। सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद अब सवाल भी उठने लगे हैं कि जंगल वनों में रहने वाले लोगों का क्या पशुओं के लिए घास ले जाने पर भी अधिकार नहीं रहा, क्या फेल होती नजर आ रही है मुख्यमंत्री घसियारी योजना। इसी पर करेंगे चर्चा और चर्चा से पहले आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा ज्योति रौतेला ने। हेलांग में चमोली गढ़वाल में जो पुलिस वालों ने और सीएसएफ वालों ने जो महिलाएं घास काटने के लिए जा रही थी उनसे जो अभद्रता की और जो उनको थाने में बिठाया और उनका चालान किया गया, उसके खिलाफ आए हैं कि इस जो प्रदेश है वो महिलाओं का की देन है। महिलाओं ने उसके लिए आंदोलन किया है और वो अपने जंगल में अपनी जमीन पे अगर घास काटने का अधिकार भी खो रही है, अगर पुलिस उनके साथ उसमें भी बदतमीजी कर रही है या उसमें उनका चालान हो रहा है तो ये हमारी सरकार के लिए और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। अगर सरकार इसके अगेंस्ट तुरंत कार्रवाई नहीं करेगी तो इसके अगेंस्ट हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। हम आज इसके खिलाफ यहाँ पे आए हैं। तो वीडियो के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और लगातार इसको लेकर अब राज्यपाल तक ज्ञापन सौंपा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ उत्तराखंड स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। एक परिचय आपका करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रही है सीमा डोरा जी। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सीमा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 नमस्कार सीमा जी। साथ ही जुड़ रही है बीना जोशी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से। बीना जोशी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ रही है संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी से। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। शुरुआत करना चाहती हूँ सबसे पहले भाजपा से हमारे साथ सीमा डोरा जी हैं। सीमा डोरा जी, एक वीडियो है जो कि लगातार अब वायरल हो रहा है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे एक महिला होने के नाते? देखिए, जहाँ तक महिलाओं से अभद्रता का सवाल है तो जितना कि हमने पुलिस से पूछताछ की तो कहते हैं अभद्रता तो नहीं करी किसी तरीके की। हाँ, चालान के लिए जरूर कहा क्योंकि वो जल विद्युत परियोजना के डंपिंग जोन में जो कि बिल्कुल प्रतिबंध होता है, वहाँ पे जाना प्रतिबंधित होता है कि वहाँ पे नहीं जाना। आपको अच्छे से पता है कि जो चीज डेंजर जोन में आ रही जाती है उसको मना कर दिया जाता है कि वहाँ पे नहीं जाओ। तो वहां पर जाने से उनको सिर्फ रोका गया। बाकी देखिए, चारा के लिए पूरा एरिया पड़ा है, कहीं कोई मनाही थोड़ी ना होती है, लेकिन उस जगह के लिए मना करा गया होगा कि आप लोग यहाँ नहीं जाए। तो महिलाओं ने जबरदस्ती करी कि उन्होंने गठरी वटरी कहा कि हटाओ इसको और चालान कटा, जो आई थिंक 250 रुपए का चालान कटा उनके ऊपर। तो मैंने वही कहा कि जो एक रूल्स के अकॉर्डिंग है तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई अभद्रता है इस तरह की, ये बात अगर हमारी मातृशक्ति कहती है तो हमें उसके लिए खेद है। लेकिन जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, जो चिन्हित कर दिए जाते हैं ऐसे जोन में नहीं जाना चाहिए। बाकी कुछ मनाही थोड़ी ना होती, कहीं से भी जाइए चारा पत्ती लेकर आइए तो कोई नहीं होता। लेकिन ये कोई भी एरिया हो, कहीं पर भी ऐसी बात हो तो हम लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि जो एरिया मना कर दिया गया वहां मत जाए। चलिए, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। बीना जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। बीना जोशी जी, आप क्या कहेंगी? सीमा जी का कहना है जो प्रतिबंधित एरिया है, अगर वहां पर आप जाते हैं घास लेने, चारा लेने, तो वहां पर उसका चालान भी काटा जाएगा। हालांकि अभद्रता नहीं हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
बीना जी, बीना जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ बीना जोशी जी जुड़ी हुई, एक बार फिर उनसे पुनः संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक संगीता जी का मैं रुख कर लेती हूँ। संगीता जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। संगीता जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड देवभूमि, जहां पर पहाड़ों की वादियां हैं और वहां पर अगर पहाड़ी महिलाएं जाती हैं चारा पत्ती लेने के लिए, उन्हें रोक दिया जाता है, तब इस तरीके की उसे हालांकि अभद्रता कहा जा रहा है। सीमा जी का कहना अभद्रता नहीं हुई है, सिर्फ चालानी कार्रवाई हुई है। आप क्या कहेंगे इस वीडियो को देखकर? देखिए, जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उनके साथ छीना झपटी की जा रही है और ये एक अभद्रता ही है, आप जब वीडियो को ठीक से देखेंगे जी। और देखिए, ये बीजेपी ने कोई पहली बार उत्तराखंड की महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं की है। हम त्रिवेंद्र सरकार की बात करें 2018 की, तो उत्तराखंड बहुगुणा जी का अपमान किया गया। जब हम गैरसैंण में लाठीचार्ज हुआ 2021 में, तब महिलाओं पर लाठियां चला करके उसका अपमान किया गया। फिर 2021 में जब तीरथ सिंह रावत जी आए तो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, फटी जींस को लेकर के तरह तरह के बयान दिए, और अब हम धामी सरकार में भी इस तरह महिलाओं का अपमान देख रहे हैं। तो जो ये भाजपा की सरकार है, ये एक तरफ तो ढोंग करती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ लगातार महिलाओं का अपमान इनकी सरकार में देखने को मिलता है जी। तो जिस राज्य को महिलाओं ने बनाया हो और जो महिलाओं से सींचा हुआ राज्य हो, उस राज्य में महिलाओं का अपमान हो तो बहुत दुख होता है। और ये सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है, ये हम बखूबी देख रहे हैं। हम गर्भवती महिलाओं को देखें तो अभी परसों की ही घटना है कि मैदान में एक बच्चा हो जाता है और हेलीकॉप्टर वहां नहीं पहुंच पाता और बच्चे की मृत्यु हो जाती है जी। कभी गेट से गर्भवती महिला के प्रसव हो जाता है। तो लगातार जब हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है कि महिलाओं से सिंचित एक राज्य, महिलाओं का बनाया गया एक राज्य, और 22 साल बीतने के बाद भी आज भी महिलाओं की यहाँ ये दशा है। तो भाजपा सरकार को तो अभी माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से जिन्होंने गाजे बाजे के साथ घसियारी योजना तो लॉन्च की, लेकिन आज जब महिलाएं घास काटने के लिए जा रही हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है। इन्होंने उसमें एक उस समय किट भी दी थी जिसमें इन्होंने हथियार डाला, बॉटल डाली, टिफिन दिया। तो भाई आपने ये इसीलिए दिया था कि महिलाएं जब जंगल में जाएं तो वो उस काम को कर सकें। तो भाई जल जंगल जमीन जिन महिलाओं का है, आज आप वहाँ उन्हें जाने से रोक रहे हैं। संगीता जी, जो बीजेपी की तरफ से जो जवाब आ रहा है, पुलिस स्टेशन में बिठाने के बाद छोड़ा गया, तो ये महिलाओं के साथ किस तरह का न्याय हो रहा है उत्तराखंड? जी चलिए, मैं सीमा जी से इसका एक बार फिर सवाल लूंगी। हमारे साथ बीना जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। बीना जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? मैम जी पहुंच रही है। जी बीना जी, सीमा जी का जो वक्तव्य तो नहीं सुन पाई होंगी आप, लेकिन संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो के बाद कांग्रेस की तरफ से पूरा प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सीएम धामी से उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो और राज्यपाल तक भी आपने ज्ञापन सौंप दिया। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जिस एरिया में प्रतिबंध लगाया गया है, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पर चालानी कार्रवाई होगी, अभद्रता नहीं हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से महिलाओं के साथ में अभद्रता नहीं हुई कह रहे हैं ये लोग, लेकिन उन महिलाओं के साथ में इन्होंने जो उनके घास के गट्ठे फेंके गए हैं उनके सिर से, ये एक निंदनीय घटना है। और आज उत्तराखंड राज्य जो हमारा बना है, इसमें महिलाओं का बहुत योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज अगर महिलाओं के साथ इस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो फिर आगे हम इस भाजपा सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारे राज्य का कुछ भला कर पाएंगे, जब हमारी मातृशक्ति के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से मैं युवाओं के साथ या बुजुर्गों के साथ क्या व्यवहार करिए? मातृशक्ति, जिस मातृशक्ति में और इन्होंने घसियारी योजना लागू करी, उसके बावजूद भी आज ये महिलाओं के साथ इस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं। तो ये एक निंदनीय घटना है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसके लिए अगर हमें प्रदर्शन पूरे जोर शोर से भी करना पड़े तो उसके लिए हम इन मातृशक्ति के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं। बिल्कुल। सीमा जी, क्या कहेंगी? जिस प्रकार से लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं आप लेकर आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो वीडियो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि वहां पर उनसे घास की गठरी छीनी जा रही है, फिर उनको ले जाकर बिठा दिया गया थाने पे, फिर उसके बाद चालानी कार्रवाई होगी। विरोध तो होगा और इसका लिए आपको जवाब भी देना होगा। ये कहकर आप बच नहीं सकती कि प्रतिबंधित एरिया था इसलिए हमने, हालांकि प्रतिबंधित एरिया है तो वो महिलाएं क्यों कह रही हैं कि हम यहाँ से हमेशा घास पत्ती लेने के लिए पहुंचते हैं? पहले क्यों नहीं वहां पर आपने प्रतिबंधित एरिया जो है उसको सील कर दिया, बैन कर दिया? देखिए,
प्रतिबंधित एरिया चिन्हित किया गया और बाकायदा लोगों को पता है कि प्रतिबंधित एरिया है। लेकिन महिलाओं ने कहा कि हम यहाँ कंफर्टेबल है रहते हैं, यहाँ से हम चुनते हैं, जबकि उनको जवानों ने बताया कि यहाँ से आप मत चुनिए और जगह से चुन लीजिए। ठीक है, इस बात को मैं कहती हूँ कि चलिए गठरी नहीं चुननी चाहिए थी, लेकिन अब आपको अच्छे से पता है कि जो कानून अगर लागू करना हो तो चालान जैसे, चाहे वो आप कोरोना में आप मास्क ना पहने तो भी चालान लगता है, चाहे आप स्कूटर में हेलमेट ना पहने तो भी चालान लगता है, या कुछ भी ऐसा जो कानून बना दिया जाता है उसको फॉलो ना करने पर जरूर ऐसी कार्रवाई होती है। इसको आप अभद्रता नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप कहते हो कि हाँ गठरी छीन ली, तो चलिए इस चीज के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि नहीं, उनको ऐसे नहीं महिलाओं से गठरी छीननी चाहिए थी। ये जरूर था कि चालान जरूर कटेगा और वो आगे भी कटना चाहिए कि अगर इस तरीके से मना कर दिया जाए। सीमा जी आपने सॉरी बोल दिया, लेकिन अभी तक सीएम पुष्कर सिंह धामी का कोई बयान नहीं आया, कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। हालांकि सुबोध उनियाल जी ने माफी जरूर मांगी। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मैं महिलाओं की अगर अभद्रता हो तो हमारी पार्टी सबसे आगे खड़ी है। क्या कहेंगे बीना जी? लेकिन अगर जवानों ने अपनी ड्यूटी निभाई है खाली, तो उसको जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आपको अच्छे से पता है ये लोग तो मौके तलाश करते हैं क्योंकि इनको पता है कि सफल सरकार चल रही है, तो उसको किस तरीके से खराब करके अपनी रोटियां सेके राजनीति। क्योंकि ये दोनों की दोनों पार्टियां यहाँ पर निकम्मी साबित हो रही हैं। आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर खाता ही नहीं खोल पाई, शून्य में अटकी हुई, और कांग्रेस जो है वो इतनी बिखरी हुई है कि उसका कोई अस्तित्व बच नहीं रहा। उत्तराखंड में जो उनके 19 विधायक है वो भी एक छतरी के नीचे नहीं है, तो इनको ये लगता है कि हम अपने अस्तित्व को बचाएं कैसे। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर जगह बंदूक ताने खड़े रहते हैं, किसके सीट पर हम बंदूक रख के चलाएं। तो जहाँ महिलाओं की बात ठीक है, एक जिम्मेदार महिला होने के नाते, और इसके साथ साथ आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, सरकार आपकी है और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर जो है बीजेपी ने महिलाओं को बिठाया उत्तराखंड में। उसके बाद आप कह रही हैं कि महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति तलाश की जा रही है। आप अगर वहां सरकार कोई दूसरी होती, ये मुद्दा आपके पास होता, तो क्या आप बढ़ चढ़कर उनका सहयोग नहीं करती, या ये कहती कि नहीं कांग्रेस? अगर आप कहते हो कि महिलाओं को हमारे यहाँ सम्मान नहीं मिलता, तो आज मैं आपको कह रही विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जी, महिला है ना, आपको हम राष्ट्रपति किसको चुन रहे हैं? महिला है ना। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में महिलाओं का सम्मान है, और जितना महिलाओं का सम्मान हम कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसीलिए सवाल उठ रहा है, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपका भी हो जाता है, क्योंकि अगर पहाड़ी महिलाओं के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार होता है, चाहे वो जाने अनजाने में भी हो, लेकिन वहां पर आपको संज्ञान लेना बेहद जरूरी है, और दोबारा से ऐसी प्रतिक्रिया ना हो, इस तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए आपको आगे आना चाहिए। जो विपक्षी पार्टी है, अगर आप वो देख रहे हो, अगर कोई पुरुष हाथापाई कर रहा होता तो भी इस बात पे आप लगाते कि नहीं महिलाओं से, लेकिन वो महिला है, महिला जो है जो पुलिस है, तो इस तरीके से आप कुछ नहीं एक बात कह सकते कि छेड़खानी हुई या कुछ इस तरह की गलत बात हुई। हाँ, उन्होंने ये बात कही कि गठरी हटाओ और चालान कटेगा तुम्हारा। चालान कटना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल कटना चाहिए। अगर इस तरीके की अगर कोई खतरा हो जाए, अगर कोई इस तरीके की आ जाए, कोई बात हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, इनकी सरकार क्या कर रही थी, वहां पर पुलिस क्यों नहीं लगी हुई थी? तो इनके यहाँ तो एक एक्सीडेंट हो जाए तो सरकार क्या कर रही थी, चाहे वो ड्राइवर पी के चला रहा हो, चाहे वो स्लिप कर गया हो, चाहे गाड़ी ठीक ना हो, लेकिन सब हर चीज के ऊपर सरकार को दोषी कर देते हैं। तो कुछ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, हम आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि हमको जो चीज पता होती है कि यहाँ पर नहीं जाना, तो वहाँ पे नहीं जाना, उसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जवानों के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया तो सुन लो, कोई बात नहीं, हम किसी और जगह से कर लेंगे। अगर आप कहते हो हमको घटियारी योजना हमने चलाई, तो हाँ हमने चलाई, हमने टूल्स भी दिए, हमने टूल्स इसलिए थोड़ी ना दिए थे कि भैया तुम डेंजर जोन में जाके वहां पे चलाओ, जो प्रतिबंधित है वहां पे चलाओ। वहाँ पे मना करा गया, जहाँ पर भी आपको घास पत्ती काटती है, दुनिया भर में आजकल तो बरसात है, हर जगह घास ही घास दिख रही है, तो उसमें जरूरी नहीं कि उसी एरिया में जाए। इससे मैं मातृशक्ति से हाथ जोड़ के नमन करती हूँ और साथ में आपको सलाह भी देती हूँ, आइंदा से कृपया ये देख कर जाइए कि ये जितनी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं ये आप लोगों के लिए बनी हुई है, ये किसी और के लिए नहीं है। तो आप लोग सोच समझ के चलिए, आप सोच समझ के चिन्हित करिए कि यहाँ पर हम लोग सुरक्षित हैं, और यहाँ से उठाए आपको कोई कुछ कहेगा थोड़ी ना। उत्तराखंड आपका है, आपने बनाया, आपका उत्तराखंड है, मातृशक्ति को प्रणाम, नमन और सलाम करते हैं। बीना जोशी जी क्या कहेंगी, क्या सुरक्षा के लिहाज से अगर रोका जाता है घसियारिनों को कि वहां पर प्रतिबंधित एरिया है आप ना जाएं, डेंजर जोन है वहां पर आप ना जाएं, तो हरेला पर्व और घसियारी योजना का हवाला देकर आप एक मुद्दा बुलाने का प्रयास कर रही हैं? देखिए, भाजपा को तो एक मौका चाहिए कि किस तरीके से विपक्ष के लिए कहा जाए कि ये एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं।
जबकि ये खुद एक मुद्दा इन्होंने खुद बनाया है। आप बताइए कि मातृशक्ति को अगर इन्होंने हटाना ही था तो एक किसी तरीके से हटाया जाता है, इस तरीके से थोड़ी कि महिलाओं के साथ में छीना झपटी करी जाए, उनके घास के गट्ठे खींचे जाए। आप उनको अच्छे तरीके से समझा सकती थी इस चीज को, ना कि उन्हें ले बीना जी सीमा जी ने बताया, स्पष्ट बताया कि प्रतिबंधित एरिया है इसलिए रोका गया, इसके साथ चालानी कार्रवाई करना एक कानूनी प्रक्रिया है। नहीं, उत्तराखंड का जो एरिया है पूरा वो मातृशक्ति का बनाया हुआ, जल जंगल जमीन, वो सिर्फ मातृशक्ति के बलबूते आज हम लोग इस उत्तराखंड में रह रहे हैं। ये हर कोई जानता है कि जिस समय उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे कि मातृशक्ति ने अपना कितना बड़ा योगदान, उसमें कितनी महिलाओं की उसमें जान गई, किस तरीके से दुर्व्यवहार उनके साथ में हुआ। आप भी इस बात से वाकिफ होंगी। फिर भी उसके बाद ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें। अगर ये महिलाओं का सम्मान है तो ऐसी सरकार को धूप मूठ मरना चाहिए। मैं सीमा जी जवाब दीजिए। सीमा जी अब तक आवाज पहुंच रही है? मार कुटाई नहीं करी, वो सिर्फ उसको पीछे हटा रहे थे और वो धक्का दे रहे थे। तो आप महिला ही है, वो भी महिला है जिसको हटा रहे हैं और वो भी महिला है जिसको कह रहे हैं कि आप हट जाइए। तो दोनों महिला ही हैं, महिला शक्ति वो भी है, महिला शक्ति वो भी है। महिलाओं के बारे में आप मत करिए, हमें भी पता है कि हमने किस तरीके से बनाया था उत्तराखंड। और उत्तराखंड बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कानून की धज्जियां उड़ा दें, कानून के दायरे में रह के करते हुए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, अगर वो भी कानून तोड़ेंगे तो हम उसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं ना। अगर क्वेश्चन एक हाई अथॉरिटी पे उठ सकता है तो क्वेश्चन एक आम आदमी पे भी उठना चाहिए। और उस तरीके से राजनीति मत करें, आपका तो काम ही है, कांग्रेस का तो काम ही है लड़ाना, भड़काना, फुसलाना, यही काम है। वो तो मौका तलाश से रहते हैं, मुद्दों से कहीं परे। उनको पता है कि उनकी जो पार्टी है वो बिल्कुल डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है और बहुत जल्द ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तो उनको लग रहा है कि इस तरीके से हम समेट ले इस फैले हुए रायते को। तो वो इस तरीके से मुद्दे ढूंढते रहते हैं छोटे छोटे से। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसी बहुत बातें होती रहती है, परिवार की बातें, वो भी हमारा परिवार ही है। अगर हमारे बच्चे भी कुछ गलत कर देते तो हम बच्चों को भी कह देते कि ये चीज गलत है। रूल्स हैं, सबके लिए रूल्स हैं। तो वो सिर्फ एक रूल की तहत हटाया गया, उसमें कोई इज्जत या बेइज्जती करने की किसी की कोई मंशा नहीं थी। फिर मैं आपसे कह देती, मातृशक्ति हमारे लिए सर्वोपरि, और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मातृशक्ति को मिला कहीं नहीं मिलता। जी चलिए, संगीता शर्मा जी कितना इत्तेफाक रखती हैं और कितना संतुष्ट नजर आ रही हैं आप सीमा डोरा जी की बातों से? देखिए, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम ही है छोटे छोटे मुद्दे ढूंढना, तो देखिए अपनी तारीफ करने के लिए तो ये खुद ही है। अब अगर हम भी इन्हीं की तारीफ करेंगे तो जो कमियां हैं उनको कौन गिनाएगा? तो विपक्ष हमेशा कमियों को गिनाने के लिए होता है, तारीफ के लिए तो आपकी सरकार खुद ही बहुत ज्यादा है, आपका संगठन बहुत। लेकिन कमियां गिनाने के लिए कुछ भी मुद्दा उठा लेना, क्या ये भी विपक्ष के लिए सही है? सीमा जी बहुत छोटी बात कह रहे हैं जी, वो छोटी बात नहीं है। आज वो पूरा आपने भी वीडियो देखा होगा, सीमा जी वही बता रही है कि वहाँ पर महिला जो कांस्टेबल है वो है CISF की जवान है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता किस तरीके से? गट्ठर लेकर के सुनीता जी आते हुए वो वीडियो है जी। अगर वो प्रतिबंधित एरिया है तो वो लोग वहाँ पहुंच कैसे गए? उन्होंने उतनी देर वहाँ घास कैसे काट ली? वहाँ के जो लोग थे या जिनकी भी ड्यूटी थी वो अंदर कैसे चले गए? अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? मेरा पहला सवाल ये भी है कि आपके सिक्योरिटी जब रोका जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि बदसलूकी की जा रही है। संगीता जी, जब रोका जा रहा है तो कह रहे हैं बदसलूकी की जा रही है, कैसे कानून का पालन किया जाएगा? आपने उन्हें अंदर जाने कैसे दिया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर उन महिलाओं को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? तो आपकी सिक्योरिटी में चूक है। और जब वो घास काट करके बाहर ले आए फिर आप उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये महिलाओं का अपमान है। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप पहले ही वहाँ पे सिक्योरिटी लगाइए, किसी को अंदर जाने ही मत दीजिए। ये पहला सवाल मैं सीमा जी से कर चुकी हूं, हालांकि आप खुद वीडियो में देख रहे हैं किस तरह का, और आज पूरा देश देख रहा है सीमा जी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जिस तरह से लगातार महिलाओं का यहाँ अपमान होता हुआ आया है। आपको तो वहाँ जो थे लोग जिन्होंने उनका अपमान किया है तत्काल उनको बर्खास्त करना चाहिए था और मुख्यमंत्री धामी जी को खुद इसमें कुछ संज्ञान लेकर के कहना चाहिए था, आगे आना चाहिए था, तब हमारी महिलाओं का सम्मान होता। हम दोहरा चरित्र लेकर के, दोहरा चेहरा लेकर के नहीं रह सकते कि हमारी पार्टी में सम्मान होता है। जहां आपकी पार्टी में सम्मान दिया जाता है हम भी उस बात को आगे रख करके कहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष आपने बनाया, हमें भी इस बात की खुशी थी, एक महिला होने के नाते, एक राजनीति से ऊपर उठ करके मैं भी एक महिला हूँ, मुझे खुद इस बात की बहुत खुशी थी कि विधानसभा अध्यक्ष भाजपा ने
रितु खंडूरी जी को बनाया है। हम भी बहुत खुश थे कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, लेकिन जब महिलाओं का अपमान होगा तब भी हम राजनीति से ऊपर उठ करके जरूर बोलेंगे। हम विपक्ष है इसलिए नहीं, हम भी एक महिला है, तो हम महिला की आवाज बन करके जरूर खड़े होंगे और जहां उनका अपमान होगा जरूर बोलेंगे। जी बिल्कुल, आवाज आप उठा रही हैं एक विपक्ष होने के नाते, और निश्चित तौर पर सवाल उठते रहने चाहिए, क्योंकि ताकि सत्ता पक्ष को ये पता हो कि कहाँ जो कमियां हैं, कहां पर खामियां हैं। हालांकि सीमा जी बार बार वही सवाल का जवाब दे रही हैं, मैं आपसे एक बार पुनः पूछना चाहूंगी, और संगीता जी का वही सवाल है कि जब प्रतिबंधित एरिया आपने घोषित कर दिया तो वहां पर एंट्री कैसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन? नहीं, अगर वहां पर पुलिस तैनात ना होती तो मैं मानती कि पुलिस तैनात नहीं थी वहां पर। इसका मतलब अगर प्रतिबंधित था तो क्या पहली बार क्या पहली बार महिलाएं वहां पर एंटर हुई है? नहीं पता, पहली बार चारा पत्ती लेने के लिए पहुंची? पुलिस से पूछेंगे तो पता लगेगा कि उस समय उनकी बात ना मानते हुए इन्होंने गठरी बना ली, तभी उन्होंने मना करा कि गठरी। सीमा जी क्या पहली बार आज के इतिहास में महिलाएं वहां पहुंची हैं? सुनना भी सीख लीजिए ना। मैं इतनी देर से आपको सुन रही थी ना, आप सुन लीजिए। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारी सिक्योरिटी अलर्ट ना होती तो वहाँ पर पुलिस ना होती। पुलिस वहाँ पे थी, इसका मतलब सिक्योरिटी अलर्ट थी, इसका मतलब हमने उसी टाइम इस बात को नोटिस कर लिया। अब उस समय नहीं हो सकता है, नहीं आप ये भी कह सकते हो कि पुलिस के सामने जबरदस्ती करके उन्होंने बड़ी जिस तरीके से कहते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको एक बात कहना चाहती हूँ मैडम, कि अगर भारत को आप चाहते हो कि तरक्की करे, आज भारत कहीं ना कहीं तरक्की क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हर जगह हर चीज पे सरकार को दोषी तभी रहता है। एक्सीडेंट सरकार को दोषी नहीं, व्यवस्थाओं को दोषी करार दिया जा रहा है, सिस्टम को दोषी करार दिया जा रहा है। बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपका अधिकार है बोलना, आपका अधिकार है क्वेश्चन उठाने, लेकिन आंसर देना हमारा अधिकार है, और आप मुझे मेरे अधिकार से नहीं रोक सकते। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप अब्रॉड में जाएंगे, वहां पर ट्रैफिक पुलिस होती ही नहीं, वहां पर सबको खुद पता होता है कि हमको लाइट के बाद कितनी डिस्टेंस पर रखनी है अपनी गाड़ी को और कैसे चलानी है। यहाँ पर क्यों हमको हर जगह पुलिस खड़ी रखनी पड़ती है? हर जगह हमने अगर वो तो पुलिस को भी हटा के चले जाएंगे, फिर भी क्यों? मैं तो ये एक आम आदमी की बात कर रही हूँ, उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रही, या कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक आम लोगों की बात। सीमा जी आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई हो, क्यों हमारे कानूनों की धज्जियां उड़ती हैं? क्यों लोग नहीं सुनना चाहते इस चीज को? क्यों अपने देश को, मेरा देश नहीं आपका देश नहीं, अपने देश को इस तरीके से प्रॉस्पेरस और इस तरीके से कानूनों के बहुत अच्छी बातें आप कर रही हैं सीमा जी, बहुत अच्छे आपने उदाहरण भी दिए। एक सवाल भी सुन लीजिए सीमा जी, सुन लीजिए सीमा जी, सुन लीजिए, बहुत बहुत अच्छा आपने उदाहरण भी दिया, और ये कहा कि हर नागरिक को जिम्मेदार होना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये व्यवस्था आज ही क्यों दिख रही? व्यवस्था उस वीडियो के समय ही क्यों दिखी? पहले से ही प्रतिबंध आप लगा देते। यहाँ पर सरकार पर सवाल नहीं है, सिस्टम आखिर क्यों नहीं चल रहा? सरकारें जो भी हो, चाहे वन विभाग हो, यहाँ पर जो CISF के जवान पहुंच रहे हैं, उनके लिए अगर एक रूल्स बनाए गए हैं कि इस एरिया में जो जनता है, सिविलाइज जो है, वो नहीं आने चाहिए, ये डिफेंस का एरिया है या फिर जंगल का एरिया है, तो क्या वहां पर रूल्स नहीं बनाए गए थे, या अभी तक सरकारें पालन नहीं करवा पा रही थी, या सिस्टम व्यवस्था इसी तरीके से चरमराई हुई थी? जब आज वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद समझ में आ रहा है कि गलतियां कहां हो रही थी, लोग डेंजर जोन में क्यों जा रहे थे। नहीं, अब जो दिख रहा है आपको तब पता लग गया कि यहाँ पर पुलिस है, और जगह भी होगी। जो चीज दिख रही है ना, यहाँ इस वीडियो में तो दिख रही है कि पुलिस है। अब हमको जो आपको पता ही नहीं है कि वहां पे भी होगी। मतलब ऐसे वीडियो आज बन गए तो बदसलूकी का ये वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो ऐसे ही जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके साथ छीना झपटी होती रही होगी, उनसे चालान काटे जाते रहे होंगे, 2 लोग 4 लोग पहुंच गए तो ये मामला आज संज्ञान में आ गया। क्या ऐसे ही महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, या ऐसे ही वहां पर जो लोग पहाड़ी लोग हैं उनको इसी तरीके से चालान काटे जा रहे होंगे? इसके लिए आपने अभी तक कोई संज्ञान लिया है क्या? देखिए, पहली बात मैं आपको फिर से कह रही हूँ, कानून के दायरे में रह के काम करा गया, किसी भी तरह की अभद्रता नहीं हुई। अगर अभद्रता हुई होती तो जरूर कहते, कोई पुरुष ने छुआ होता तो जरूर कहते, कुछ इस तरीके की मार कुटाई होती तो जरूर कहते। उन्होंने सिर्फ उसकी जो गठरियां थी वो लेके नीचे रखी होती और कहा कि चलिए गाड़ी में आपके ऊपर चालान कटेगा, तो उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, महिला नाराज हुई है, मैं फिर से कह रही हूँ कि महिलाएं नाराज हुई है, लेकिन कल को वो जरूर समझेंगी कि उनकी भलाई के लिए ये काम किया गया, और आज उनको ये चीज पता नहीं थी। आगे चल के उनके कारण बहुत से लोगों को पता लग जाएगा कि ये डेंजर जोन है, यहाँ नहीं जाना।
बाकी जहां मर्जी से लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन सीमा जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पहाड़ी महिलाएं हैं, जो घास काटने वाली जो महिलाएं हैं गरीब तबके की, उनके हर हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उनको पता है कि एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है और उसमें हमें ये देखना है कि ये प्रतिबंधित एरिया है, यहाँ हमें नहीं जाना। क्या इसके लिए कोई प्रावधान बनाया गया है पहले से? पहली बात, मैंने आपको वीडियो वायरल से नहीं कहा जी, जो मैं आपको बता रही हूँ ये बात, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो सही, जहाँ पर ये हो रहा है वो इतना बड़ा एरिया नहीं है, वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग ही तो काटते हैं। फिर क्यों पहुंच रहे हैं लोग? लोगों को तो पता चल गया होगा कि क्या हुआ जी, क्या घटना हुई। तो मैं उनको कह रही हूँ कि जिनको पता लग गया होगा कि ये घटना यहाँ पर हुई है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना। तो उनको उन्हीं की जागरूकता के लिए है ना ये। और आपको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल से भी बहुत सारे लोगों को पता लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके चैनल को देखकर ही वो लोग करेंगे, हाँ, या वीडियो देख के ही करेंगे या फेसबुक देख के ही करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि आज जो एरिया जो है उसके आसपास की रहने वाली महिलाएं ही वहां पर जाती है, उनको पता लग गया होगा कि भाई हाँ, इस चीज पे नहीं जाना चाहिए और हमें कानून को पालन करना चाहिए। और देख लीजिए, ये बात इतनी बड़ी नहीं है जितना ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, चाहे मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वीडियो वायरल हुआ है तो संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। हालांकि सीमा जी ने बहुत सारे पक्ष रखे हैं कि अगर कानून का उल्लंघन होता है तो चालानी कार्रवाई करना जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की, सिस्टम की, विभाग की ये भी होती है कि अगर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं या मुख्यमंत्री घसियारी योजना बनाई गई है तो उनके लिए एरिया भी डिवाइड कर दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए, ताकि अपने अधिकारों का हनन भी ना करे व्यक्ति और दूसरा डेंजर जोन में भी ना जाए, ताकि इस तरीके के वीडियो वायरल हो और सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए विपक्ष के द्वारा। बहुत शुक्रिया सीमा डोरा जी भाजपा से जुड़ी, मैम धन्यवाद आपका। बीना जोशी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी, आपका भी शुक्रिया। संगीता जी आप आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों ही महिलाएं जुड़ी, महिलाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था और महिलाओं के साथ अगर किसी भी तरीके की बदसलूकी होती है तो निश्चित तौर पर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको आगे आना होगा। हालांकि सवाल यह था कि आखिर डेंजर जोन में महिलाएं एंटर कैसे हुई और एंटर हुई तो उनके साथ बदसलूकी हुई या नहीं हुई, इसको लेकर अब सीएम को संज्ञान लेना होगा और साथ ही अब डीएम के माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया है। मामला कितना लंबा जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका जनसदन में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।